भाई वक्त आ चुका है आमिर कि हमारी जो ऑडियंस है टीवी पे जो हमें देखते हैं लाखों करोड़ों लोग, उन्होंने सवाल भेजे, देखते हैं क्या क्या सवाल आते हैं। अनस सज्जाद कहते हैं, इमाद भाई जस्ट इमेजिन आमिर एंड हफीज भाई इन कराची किंग्स, बोथ माय फेवरेट्स, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू लिफ्ट द ट्रॉफी येट अगेन। हाँ भाई, हफीज भाई खेलेंगे क्या अभी भी? अभी तो हफीज भाई का पता नहीं कि वो खेलते हैं कि नहीं, हफीज भाई के ऊपर है, वरना वो प्लेयर कोई डाउट नहीं उनकी प्लेयरी में। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में, और जो ऑफ स्पिन करते हैं तो ऑलराउंडर में हफीज भाई से अच्छा बहुत कम स्पिनिंग ऑलराउंडर में आए। फास्ट बॉलिंग में तो ऑब्वियसली रजाक भाई हैं, अजहर भाई हैं और भी थे, तो या अगर ये हफीज भाई खेलते और अपनी अच्छा पीक में खेलते तो जबरदस्त। और ओपनर भी एक अच्छा मिल जाता है, वन डाउन भी अच्छा खेलते, डाउन द ऑर्डर भी अच्छा खेलते थे वो तो बहुत। चले भाई अगली क्या है? राहुल प्रजापति ने हिंदी में हमें सवाल भेजा है, बाबर की जो इतनी आलोचना हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड में, क्या वो उचित है? व्हाट लिखा है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता होगा बाबर को इस आलोचना का। उनकी मनोदशा देखकर आपको ये नहीं लगता कि आपको उनका साथ देना चाहिए, ना कि आलोचना? बुरा वक्त ये भी गुजर जाएगा, ये लिखा है उन्होंने। बेसिकली उर्दू में ये मतलब है कि आप पाकिस्तानी है ना, भाईजन तो क्या हो गया, हमें इंग्लिश भी तो बोलते हैं, हमारी जुबान है क्या? तो बात ये हो रही है इसमें कि बाबर पे जो इतनी यानी तनकीद हो रही है, क्या वो सही है? और ये जो उनकी आजकल बुरी परफॉर्म या वो चल रही है, उस पर अभी उनको सपोर्ट करना ज्यादा चाहिए या उन पर तनकीद करना चाहिए? इसका मैं जवाब देता हूँ। जी जी, देखिए, जब टीम जीतती है हारती है, उसके दोनों क्रेडिट ज्यादातर कैप्टन्स को जाते हैं, राइट? जब पाकिस्तान जीतता भी है हम यही कहते हैं कप्तानी बहुत अच्छी हुई, फैसले बड़े अच्छे किए, बैटिंग बड़ी अच्छी की, फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी थी, राइट? जब टीम हारती है तो यही कहते हैं कप्तानी गलत थी, फैसला यहाँ पे गलत हुआ, ये बैटिंग ऑर्डर गलत भेजा, राइट? ठीक। जब टूर्नामेंट में आप गंदा करोगे तो कप्तान ही, लीडर ही फेस होता है, उसी ने सवालों का जवाब देना और उसी से सवाल होंगे, एक चीज। फिर दूसरा, लोगों को लगता है कि बाबर के अगेंस्ट ना एजेंडा चल रहा है कप्तानी से हटाने का। ओके। बाबर को कुछ 4 दिन नहीं हुए कप्तानी करते हुए, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए में। अगर एजेंडा चल रहा होता तो जिस दिन वो बना तो उसी टाइम चल जाता और बाबर आज कैप्टन ना होते। और दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है कि देखिए, जब परफॉर्मेंस खराब होगी ये लोगों को समझना होगा कि कप्तान और कोच वो जिम्मेदार होते हैं, उनसे सवाल होंगे। दूसरा, आप किसी से भी पूछ लें, ये 99% जो वर्ल्ड कप में टीम गई है ये बाबर की टीम है, उसकी मर्जी के प्लेयर्स हैं, तो फिर सवाल जवाब भी उसी से होंगे। ठीक है, इमाद अग्री करते हैं 100%। रजी भाई, अच्छा इमाद, चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज से जितवाई या टीम में जीती? नहीं देखे आपकी बात, जो आमिर बात कर रहा है आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उससे। मतलब सरफराज ने टीम बनाई, मिकी आर्थर उसका हिस्सा थे, चीफ सेलेक्टर उसका हिस्सा थे, उन्होंने ओन किया। और मुझे ये पता है कि वर्ल्ड कप में जब हम 2019 में गए थे तो मेरा फिटनेस मैं पास नहीं किया था क्योंकि मेरी इंजरी थी, और मुझे चीफ सेलेक्टर ने, कोच ने, कैप्टन ने कहा तुम जाओगे, और फिर मैंने भी उन्हें कहा था कि मैं एक मैच आपको लाजमी जिताऊंगा सिंगल हैंडेडली। तो ये कैप्टन, कोच और चीफ सेलेक्टर पे होता है, और अभी भी जो भी बात होगी वो कैप्टन, कोच और चीफ सेलेक्टर में। और जीतने के बाद सबसे ज्यादा नाम किसका हुआ चैंपियंस ट्रॉफी? सरफराज का हुआ। सच्ची बात। अगला दिखाओ, क्वेश्चन फॉर ऑल द पैनल के पॉइंट्स टेबल की टॉप 8 टीम्स ने ही क्वालिफाई करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे टॉप 8 में नहीं आता तो क्या होस्ट होने की बावजूद क्वालिफाई करेगा या नहीं? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, टॉप 8 टीम्स खेलती हैं चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आप टॉप 8 में ना हुए तो होस्ट भी हैं हम, और अच्छा लगेगा, सब खेलना हम देख रहे हैं। नहीं, आई थिंक मुझे इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट इस बात में ये कि रैंकिंग्स पे होता है या वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे होता है? वर्ल्ड कप की यूजुअली जो रैंकिंग्स में होता है, रैंकिंग्स में तो हम तो टॉप 8 में आराम से, टॉप 3 पे इस टाइम। शफीक और रहमान का सवाल ही गलत है। शफीक बेटा रैंकिंग नहीं, मुझे इस पे डाउट है, इस सवाल पे, मतलब मुझे पता नहीं। शफीक तुम सवाल की जगह पर रैंकिंग भी कर सकते हैं जो टॉप 8 टीम्स होती हैं। अगला है, अम्मार ट्वीट्स लिखते हैं चूज वन, अब्दुल रज़ाक, हार्दिक पांड्या या बेन स्टोक्स। वो भारी सवाल, भारी सवाल। ये जो दो हैं ये तो इस एरा के ना, उस एरा के सिर्फ रज़ाक भाई हैं। जाहिर बात है, तो बहुत ही आसान कर दिया। तो पुराना तो इन तीनों में से लेट से तीनों इस जमाने के यंग हैं, खेल रहे। रज़ाक भाई, क्योंकि रज़ाक भाई बॉलर भी बहुत बेटर थे। आप इन तीनों में से एक को हारना माना में लेके आना है। रज़ाक भाई एक तो आ ही गया है। इन दोनों में बॉलिंग का पोटेंशियल कम है, रज़ाक भाई में ज्यादा। बिल्कुल I'll go with रज़ाक। सच्ची बात, बॉलिंग का पोटेंशियल भी ज्यादा है और यहां खड़े हुए भी हैं।
एग्जैक्टली इसलिए रजाक भाई, रजाक जी जी, आपको तो पता है ना। चलो, आखिर इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान सारे मैच क्यों हार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार का मेंटल प्रेशर अभी तक रिलीज नहीं कर पाए? आखिर गलती कहां हो रही है रजाक भाई? देखिए, बात वही है कि जो आप डिसीजन लेते हैं, हाँ। अगर वो आप सोचते हैं कि ये सही है और बाद में उसके रिजल्ट गलत आते हैं तो डेफिनेटली इंसान डिस्टर्ब होता है। ठीक है। और आप कभी भी नहीं होगा ऐसा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया हो और किसी की फेवर में हो और फिर आप उसमें आपको टेंशन हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा वही होता है, आप अपना डिसीजन लेते हैं, किसी के हक में नुकसान होता है, उसको नुकसान पहुंचता है तो आप पे प्रेशर पड़ता है। ये नेचुरली अमल है। तो मुझसे यार ये गलत हो गया, अब मैं जो ना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ये वही वजूहात नजर आ रही है पाकिस्तान टीम पे कि शॉट खेलने ही भूल गए हैं कि आप एक ओवर में 20-25 क्यों नहीं कर सकते, मुझे बताएं। इमाद, रूहानी इलाज रजाक भाई ने बता दिया, दुनियावी इलाज आप बताइए क्या हो रहा है? दुनियावी इलाज ये है कि हम हर दिन एक बात करते हैं, फेयरलेस पावर प्ले का मतलब 10 से 40 ओवर में क्या अटैक करना है, कौन से रिस्की शॉट्स खेलने। सिर्फ आप एक चीज़ सोच के जाएं कि आज मैं फेयरलेस क्रिकेट खेलूंगा, आउट होने से नहीं डरूंगा, अपने रन्स की फिक्र नहीं करूंगा, टीम के लिए खेलूंगा। तो आप देख लीजिएगा यही टीम अगले 3 मैच कितना डिफरेंस क्रिएट करेगी। एग्जैक्टली भाई, फेयरलेस से याद आया, होता क्या है, अब ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेल रहा था, ट्रेविस हेड आज की प्राइम एग्जांपल है। वो आया सेटअप में, इंजरी के बाद आया, उसने वही माइंडसेट रखा जिस माइंडसेट से वो टीम वर्ल्ड कप खेल रही है। उस लड़के ने कोई बॉल नहीं रोका भाई, 12 ओवर में 130 लगा हुआ था, वो चला ही जा रहा था। और वो भी कर सकता था, नहीं अभी तो मैं पहला मैच खेल रहा हूं, मैं ये कर, इट मींस के उनका जो माइंडसेट है, प्लान है टुवर्ड्स क्रिकेट, वो क्लियर है कि भाई इसी माइंडसेट से खेलना। डोंट फॉरगेट कि न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग है, पावर इन टर्म्स ऑफ पावर प्ले जो उनका रिकॉर्ड है, और स्पिनर भी इनके बहुत जबरदस्त है।